हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा आज चैप्टर 2 की केस स्टडीज हमें करनी है। सारी आज तो खत्म नहीं होंगी, पर कोशिश ऐसी है कि हम मैथ्स आज कर चले जाएं, फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर में 10-12 मिनट लगाएं और चैप्टर 7 शुरू करें। पहले आप सब सामने देख रहे हो, मुझे कुछ डिस्कशन करना है आपसे। बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप में ना, मेरिट में मैंने एक हेडिंग छोड़ी हुई है, डायरेक्ट इंसेंटिव। पिछली बार भी छोड़ी थी, सबसे आखिरी में कराई थी, इस बार भी छोड़ी है, सबसे आखिरी में करा रहा हूँ, सुनना जरूर आराम से। मैंने ये हेडिंग हमेशा छोड़ी है और हमेशा ये बोला है कि बेटा पहले कंपनी समझ लो, कंपनी के बाद इस हेडिंग को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोवाइडेड कंपनी समझ में आ जाए आपको। बेटा कंपनी में ना पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस होता है, पहले मेरी तरफ देखो। होता है फिक्स सीक्वेंस, बहुत बार याद करा है, क्या सीक्वेंस है? सबसे पहले डिबेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। इसी सीक्वेंस में पेमेंट होती है। ऑनर ऑफ द कंपनी कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। बाबू आप फिलहाल इनके एंगल से सोचो। आप इक्विटी शेयर होल्डर हो, सारा रिस्क आप ले रहे हो, पैसा बहुत सारा आपने लगाया है, डिसीजन मेकिंग भी इनडायरेक्टली आपके हाथ में है, क्योंकि आप ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हो जो कि डिसीजन लेते हैं, इनडायरेक्टली डिसीजन मेकिंग भी आपसे ही चलती है। बाबू आपने दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करी, और हो क्या रहा है बेटा? जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है वो बेटा रिवॉर्ड आपको इनडायरेक्ट मिल रहा है। आपकी मेहनत का रिवॉर्ड इनडायरेक्ट मिल रहा है, छन छन के रिवॉर्ड मिल रहा है। क्योंकि बेटा देखो, मेहनत आप करते हो, पहले पैसे डिवेंचर होल्डर अपने इंटरेस्ट के लेके जाते हैं, सरकार टैक्स के लेके जाती है, प्रेफरेंस डिविडेंड फिर आपको मिलता है। जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आपका सीक्वेंस में नंबर आखिरी है, तो मैं बोल सकता हूँ जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है वो इनडायरेक्ट है। अगर ये बात समझ में आती है तो बेटा फिर ये बात में तो कुछ रहा ही नहीं क्या। सोल प्रोपराइटर को उसकी मेहनत का डायरेक्ट रिवॉर्ड मिलता है। मैं कहता हूं आप दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करते हो और प्रॉफिट कमाते हो, सर किसी के साथ शेयर करना है क्या? सोल राइटर के पास कोई शेयर करने वाला आती है क्या? अगर आपने प्रॉफिट बढ़ा दिया, अच्छा 10 रुपए बढ़ा दिया, सारा आपका। 1000 2000 बढ़ा दिया, सारा आपका। करोड़ 2 करोड़ बढ़ा दिया, वो भी सारा आपका। आपको आपकी मेहनत का डायरेक्ट रिवॉर्ड मिलता है, डायरेक्ट इंसेंटिव है। सर यहाँ आपके एफर्ट्स का रिवॉर्ड डायरेक्ट नहीं है, यहाँ रिवॉर्ड इनडायरेक्ट है। 3 बंदों की पेमेंट के बाद आपका नंबर है। समझ आती है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? अब केस स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट अ फर्दर डिले। केस स्टडी पढ़ने का तरीका वही जैसे सीखी हुई है, पहले रिक्वायरमेंट बाद में केस। ठीक है जी। आज कम से कम केस स्टडी 12 बजे पढ़ते हैं। Identify and define the form of business organization in which Jagat has promoted his business। कहते हैं आइडेंटिफाई कर दो, डिफाइन भी कर दो, कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जगत प्रमोट कर रहा है। भाई 5 फॉर्म पढ़ी हमने, सोल पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, एचयूएफ और कोऑपरेटिव सोसाइटी। कहते हैं स्टेट एनी 4 फीचर, कोई भी 4 फीचर। भैया अगर ये पता होगी तो 4 लिखे भी जाएंगे। ठीक है जी। पढ़ें केस क्या है, पहले पढ़ना जरा फटाफट से। पहली लाइन आप पढ़ो। तो वो इसने बोला जगत एक ग्रोसरी शॉप चलाता है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर नाम से। कहता है ही टेक ऑल डिसीजन अबाउट बिजनेस हिमसेल्फ। कहता है सारे डिसीजन वो खुद लेता है। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे ना इतनी बात पढ़कर पेपर में आंसर लिखाते हैं सोल राइटर। मैंने पिछली बार भी कहा था बेटा भ्रम में मत रहना, इतनी बात से तो आंसर एचयूएफ भी हो सकता है। हो नहीं सकता जगत एचयूएफ का करता हो, करता के हाथ में सारे डिसीजन होते हैं, तो इतनी बात से तो आंसर बेटा एचयूएफ भी हो सकता है। आगे जरूर बढ़ लेना। कहता है सारे डिसीजन खुद लेते हैं, किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, एंड ऑल्सो आंसर डायरेक्ट रिवॉर्ड फॉर इट्स रिस्क बियरिंग। यहां से कंफर्म होता है सोल राइटरशिप। इसको डायरेक्ट फायदा पहुंचता है बेटा इसकी सारी की सारी बिजनेस रिस्क लेने का। समझ आई बात? पहली लाइन अगर आप यहां तक पढ़ो तो यहां से तो आंसर सोल राइटरशिप भी हो सकता है, ओ सॉरी एचएफ भी हो सकता है। क्लियर है बात? दोनों लाइन से ही आंसर कंफर्म हुआ मुझे। क्लियर बात? अब थोड़ा सा भगाते हैं बेटा। वो 4 फीचर कोई भी तुम्हारी पसंद के लिख देना।
ये आप पढ़ोगे केस, पहले रिक्वायरमेंट फिर पूरा केस। जल्दी से स्टार्ट हो जाओ बेटा। मुझे कहा गया कौन सी लिमिटेशन सोल प्रोपराइटर की डिस्कस्ड है, और मुझे ये भी कहा गया कोई 3 और लिमिटेशन बता दो। बेटा सोल राइटरशिप में टोटल 4 ही लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन यहाँ डिस्कस्ड है, कोई और 3 बताएंगे। ठीक है जी, तो बाबू चारों लिमिटेशन की हेडिंग पता होनी चाहिए। तभी मैं हमेशा बोलता हूँ डायरेक्ट पता कर लो बेटा, तभी तो इनडायरेक्ट लिख पाओगे। डायरेक्ट याद ही नहीं होंगी हेडिंग तो लिखोगे क्या पेपर में, ढेला। समझ में आ गई बात। और बाबू पूरे के पूरे केस में बात क्या हुई है, एक आदमी है पर्टिकुलर शॉप चलाता है, तबियत खराब है उसकी, बिजनेस चला नहीं पा रहा, ये बातें हुई है। सर कौन सी लिमिटेशन यार, डोंट टेल मी, पिछली बार भी बताया था तुम तो फिर वहीं के वहीं हो। डोंट टेल मी लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, इनका आंसर देखकर। बेटा ये फीचर में लिखी गई हेडिंग है, लिमिटेशन में हेडिंग लिखी हुई है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। प्राइवेट राइटर है, गलतियां कर सकता है। आपको हेडिंग लिखनी थी लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। वो बात अलग है कि दोनों का मतलब सेम है, पर अगर लिख कर नहीं आओगे तो सेम हेडिंग नंबर नहीं मिलेंगे बेटा। समझ में आई बात। जो बात एनसीईआरटी में लिखी गई है लिमिटेशन में, वो लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न है, दोनों का मतलब सेम है चाहे। ठीक है, तो कोई और 3 लिमिटेशन लिखी जाएंगी। आगे बढ़ाते हैं फटाफट से। आपके हवाले वतन साथी, ये क्वेश्चन का डिस्कशन मैं दोबारा नहीं करूंगा, आप पढ़ोगे अभी आंसर करोगे, फटाफट से पढ़ना। बाबू डन है। 16 लाख की बिजनेस एसेट्स, 18 लाख की बिजनेस लायबिलिटी, क्या होगा इस सिचुएशन में अगर वो सोलो राइटर है। पर्सनल एसेट बेची जा सकती हैं, बिल्कुल आएंगी आज, पर्सनल एसेट तक बेची जा सकती हैं। आगे बढ़ाते हैं बेटा। आइडेंटिफाई द रिलेटेड डीमेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेटा मुझे कहते हैं रिलेटेड डीमेरिट बता दो, केस पढ़ोगे तो वहां से आपको रिलेटेड डीमेरिट नजर आएगी। कहता है हाउ कैन कन्वर्टिंग द फॉर्म ऑफ बिजनेस टू पार्टनरशिप हेल्प इन सॉल्विंग द फाइनेंशियल प्रॉब्लम। कहता है कैसे आपका पार्टनरशिप में कन्वर्ट होना फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। सर मुझे नहीं लगता इसको केस को पढ़ने की जरूरत है, बी पार्ट के लिए सीधा आंसर आ सकता है। कैसे भाई, अगर उसने कहा रिलेटेड डीमेरिट बता दो सोल राइटरशिप की, तो ये तो पता लग गया अभी वो सोल राइटरशिप में काम कर रहा है। और ये भी पता लग गया उसने कहा अगर आप पार्टनरशिप में कन्वर्ट करो क्या आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सर हो सकती है। आप याद करो पार्टनरशिप की एक मेरिट है मोर फंड्स, और वहीं पर एक लिमिटेशन है लिमिटेड रिसोर्सेस। तो मैंने आपसे एक बात करी थी, क्या बेटा ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्शन में है। एक तरफ कह रहा बहुत पैसा है, एक तरफ कह रहा कम पैसा है। तो मैंने आपको कहा था जब इसने बात मेरिट में लिखी हुई है तो सोल राइटरशिप से कंपैरिजन किया हुआ है, और जब लिमिटेशन में लिखी हुई है तो कंपनी से कंपैरिजन किया हुआ है। भाई पार्टनरशिप के पास सोल राइटर के कंपैरिजन में तो ज्यादा ही पैसा होता है। आप अकेले आदमी, वहां 50 आदमी मेंबर हो सकते हैं पार्टनरशिप में, एक आदमी का मुकाबला 50 आदमी, ऑब्वियसली 50 ज्यादा ला सकते हैं ना पैसे। तो बेटा पार्टनरशिप में कन्वर्ट करने से फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बात समझ में आती है। अब सिर्फ रिलेटेड डीमैरिट की बात है, आपको पढ़ दो फटाफट से, पढ़ना। ज्यादातर बच्चे ना इस केस का आंसर लिखाते हैं लिमिटेड रिसोर्सेस, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो ठीक था। भाई थोड़ा सा ना फोकस करो क्वेश्चन का कहां पर है। फोकस ये है कि आपके पास 2 लाख रुपए शॉर्ट है, बैंक और अदर इंस्टीट्यूशन आपको लोन देने से डर रहे हैं क्योंकि आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी ना होने का मतलब क्या है, एक आदमी अभी खत्म हो जाए, अभी मेंटली लो जाए, फिजिकली लो जाए, बिजनेसमैन, पैसे तो आएंगे। लिमिटेशन का है हिंट, लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न है कि बिजनेस की जिंदगी नहीं है बिल्कुल भी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आगे बढ़े बाबू। अगेन फटाफट से पढ़ना, 1 सेकंड में आंसर मिल जाएगा, जल्दी से। 12 के स्टडी टारगेट है, रहना नहीं चाहिए। आगे बढ़ो बेटा, ये पढ़ना लास्ट के 2 लाइन। कैन सप्लायर रिकवर हिज ड्यूज फ्रॉम द पर्सनल एसेट ऑफ दीपक सिंस द बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट, व्हाई और व्हाई नॉट गिव अस सुटेबल रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या बाबू सप्लायर दीपक की पर्सनल एसेट से पैसा ले सकते हैं।
भाई मेरे को तो लगा नहीं इसके लिए कोई केस पढ़ना है, आज ही बिल्कुल ले सकते हैं। सोल राइटर दिख रहा है दीपक, बात से समझ में आ रहा है। और क्यों ले सकते हैं भाई, लॉ ही ऐसा बना हुआ है, a sole writer is having unlimited liability। रीजन हो गया मेरा सपोर्ट में, केस भी नहीं पढ़ा। क्लियर है बात, आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी बाबू, सिक्स्थ वन आप पढ़ोगे दोनों बातें, पहले ये फिर ये, फटाफट से। बी पार्ट में तो कुछ है नहीं, एनी टू मेरिट किस फॉर्म की, जो ए पार्ट में आइडेंटिफाई कर। ए पार्ट में जो भी फॉर्म आइडेंटिफाई करोगे, इधर सोल राइटरशिप और पार्टनरशिप और कंपनी, उसके कोई दो एडवांटेज लिखनी है, वो तो लिख ही जाएंगे। ए पार्ट पढ़ो, सॉरी केस पढ़ो, पढ़ना केस फटाफट से, लास्ट लाइन सब कुछ क्लियर कर देगी। देयर इज नो सेपरेट लॉ। भाई किसके ऊपर कोई कानून नहीं है, सोल राइडरशिप के ऊपर ही तो नहीं है, बाकी तो चारों पे कानून है। ठीक है जी, खत्म, इसकी हवा निकल गई। ए पार्ट का आंसर आते, दो मेरिट लिखनी है लिख ही देंगे, छह छह वर्ड रखी। आगे बढ़ो जी, फटाफट से, टाइम ना लगाना है, ये पढ़ो और आंसर आ जाएगा केस पढ़ते ही। जल्दी स्पीड बढ़ाओ। बाबू ए पार्ट में पूछा कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बी पार्ट में पूछा उसके तीन फीचर। और बाबू जब केस पढ़ा तो खोदा पाड़ा और निकली चुईया। रीता और मीता ने 5-5 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू करा और दोनों प्रॉफिट लॉसेस को बराबर बांटेंगे। पार्टनरशिप खत्म। लो जी बाबू, एक केस वन ऑफ माइन फेवरेट है, पर बाबू मेरे फेवरेट है उनसे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, पेपर में मैंने तो बनाना नहीं पेपर, पर वन ऑफ माय फेवरेट है। एक बार पढ़ेंगे जरूर, केस मैं पढ़ूंगा पहले। बाबू आराम से सुनना, सिर्फ रिक्वायरमेंट से कोशिश करना कि मैक्स पोर्शन कवर कर जाओ। कहता है इज दिस रॉन्ग एक्ट ऑफ विवेश बाइंडिंग ऑन अरुण एंड सजार टू स्टेट द रिलेटेड फीचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ये तो उसने कंफर्म कर दिया पार्टनरशिप है। कहता है कुछ गलती करी है विमेश ने, कोई गलत एक्ट कर दिया है, क्या अरुण और सुजार को भी भुगतना पड़ेगा। कहता है रिलेटेड फीचर भी बता दो, भुगतना पड़ेगा, इसी को तो म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। सर याद करो प्लीज, मेरी तरफ देखो, डेफिनेशन क्या है याद है। इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ये एक पोर्शन है। दूसरा पोर्शन कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब बताया था ना बेटा, अगर एक पार्टनर कुछ भी एक्ट करेगा पूरी पार्टनरशिप फॉर्म को भुगतना होगा। कैरिड ऑन बाय ऑल सब मिलकर फॉर्म चला लो, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी वन ऑफ देम, एक अकेला आदमी भी फॉर्म चला सकता है। तो अगर विमेश ने कोई गलती करी है और सुधार भुगतेंगे, भुगतेंगे। रिलेटेड फीचर इज म्यूचुअल एजेंसी। क्या केस पढ़ा मैंने, सी पार्ट तो है ही कुछ। कैन अरुण एंड सजार फाइल अ केस अगेंस्ट विमेश, क्या अरुण और सजार विमेश के खिलाफ केस कर सकते हैं। वाई और वाई नॉट, गिव अस सुटेबल रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। देखो बड़ी बात सीधी सी है, पार्टनरशिप फर्म वांट्स टू फाइल अ केस ऑन पार्टनर। अरुण और सजार विमेश पे केस करना चाहते हैं, मतलब पार्टनरशिप फर्म तो पार्टनर पे केस करना चाहती है। सर आज उसने कहा केस कर सकते हैं कि नहीं, बस रीजन दे दो। सर बात बड़ी सीधी सी है, मुझे केस सिर्फ पता है किस चीज के लिए पढ़ना है, कि इनकी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर आप रजिस्टर्ड होते हो तो फायदे हैं, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होते, ना तो पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर पे केस कर सकती, ना ही पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म पे केस कर सकता, ना ही पार्टनरशिप फॉर्म आउटसाइडर पे केस कर सकती। तीन तो कॉन्सिक्वेंस थे नॉन रजिस्ट्रेशन के। अब बाबू जब मैंने केस उठाकर देखा, दूसरी लाइन में लिखा है इनकी फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है, खत्म हो गई कहानी, केस हो ही नहीं सकता। और इसे एक्सपीरियंस बोलते हैं। अगर आप तरीके से यहां पर पढ़ते हो ना, आधे आंसर यहीं से आ जाते हैं, इसे तो एक्सपीरियंस बोलते हैं। आगे बढ़े तो वो मैं अभी 8 केस स्टडी कर चुका हूँ, 9th और 10th मैंने अभी आज करानी नहीं, वो मैं कल के दिन ही कराऊंगा। अब वो 11th पढ़ेंगे बड़े अच्छे से। briefly explain the various types of partner which are being mentioned in the above para। बेटा कुछ types of partner mention है, कहता उनके बारे में आपको बताना है।
आपको पता है हमने टोटल 4 तरीके के पार्टनर पढ़े और चौथे में भी 2 तरीके के। इधर देखना, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर जो अपना नाम देता है फर्म को। इसी में 2 टाइप थे, पार्टनरशिप बाय स्टॉपल, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, है ना। यहां से लेकर यहां तक केस पढ़ना, तो वो बहुत जल्दी ना हालात ऐसे हो रखे हैं मैच के कि बच्चों को ना आदत पड़ गई है कि भैया यार कुछ कहते नहीं यार, मुझे लगता है। तो वो केस का आंसर आखिरी की 3 लाइनों में ही है। इधर देखना, कहता है सुधीर एसोसिएशन विद द फर्म विल बी हिडन फ्रॉम द जनरल पब्लिक। सुधीर पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ है, ये जनरल पब्लिक से छुपा के रखा आपने, नजर भी तो लग जाती है लोगों को। सीक्रेट पार्टनर बेटा, मोहित विल नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस ड्यू टू हेल्थ इशू। बिजनेस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा वो तो मोहित, तो गवर्नमेंट या स्लीपिंग पार्टनर। और बेटा कहते हैं राकेश ही बिजनेस के सारे बिजनेस में जो भी एक्टिविटी उनका में एक्चुअल पार्ट ले रहा है, यानी कि यही एक्टिव पार्टनर, सारे डिसीजन ही वो दे रहा है। ठीक है जी, सब तरीके से पढ़ा होगा, बैच में सुना होगा। ये तो मजाक लग रही होगी, अभी तक तो मुश्किल वाली बात ही नहीं आई कोई। ठीक है जी, मुश्किल वाली बात तो हम कल करेंगे। बस कल मैं पूरे फॉर्म में हूँ, 3 घंटे का एक बैच तुम्हारा बुलाया। ठीक है जी, बिजनेस का। ठीक है, परसों अकाउंट्स और इको में थोड़ा सा शेयर्ड सेशन रहेगा। उस अगले दिन फिर एक बीएसटी का बैच 3 घंटे का, फिर इको के 3-4 बैच 3-3 घंटे, कुछ ऐसे करके मैनेज करेंगे। बाबू पढ़ते हैं फिलहाल ये केस, बहुत प्यारा केस, बहुत ही प्यारा केस, वन ऑफ माय फेवरेट। पढ़ना है बेटा, ए और बी दोनों रिक्वायरमेंट। टाइप ऑफ पार्टनरशिप दैट सुषमा एंड सुहाना आर रेफरिंग टू। बेटा वैसे ईमानदारी से बताऊं तो टोटल 4 तरीके की पार्टनरशिप हमने पढ़ी है। एक तो है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में भी 2 तरीके की है ना, एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। फिर बढ़िया ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, उसमें भी 2 तरीके की है, जनरल पार्टनरशिप और एलएलपी बोलते हैं, आपकी बुक लिमिटेड पार्टनरशिप लिखती है उसको। तो अब वो कौन सी पार्टनरशिप की बात चल रही है, चारों में से कोई भी हो सकती है। बी पार्ट, हाउ इज दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। यहाँ अगर ईमानदारी से समझो तो क्वेश्चन का रायता हो चुका होता है। देखो एक बात बताऊं, इधर देखो, उसने कहा थोड़ा सा मतलब ना अवेयर होना भी आपका जरूरी है क्वेश्चन पढ़ते टाइम। उसने कहा हाउ इज दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप, दिस मुझे नहीं पता क्या आंसर होगा, तो उसने कह दिया हाउ इज दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप, जो ए पार्टनर हमने आइडेंटिफाई करी, डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। कहता है कैसे ये पार्टनरशिप उस पार्टनरशिप से डिफरेंट है जो लायबिलिटी के बेसिस पे भी बनी हुई है। यानी कि ईमानदारी से बताऊं, चाहे ये आंसर है ये भी लायबिलिटी के ऊपर है, चाहे इसका दूसरा फॉर्म है वो भी लायबिलिटी के ऊपर है। यानी कि ड्यूरेशन वाली बात तो पिक्चर से दिमाग से निकल जानी चाहिए। या तो इसका आंसर जनरल पार्टनरशिप हो सकता है या एलएलपी। अगर जनरल पार्टनरशिप है तो भी एलएलपी के साथ डिफरेंस बताना है, अगर एलएलपी है तो जनरल पार्टनरशिप के साथ डिफरेंस बताना है। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लो जरा थोड़ा ढंग से पढ़ना। चलो देखो जी, आंसर कहां से बेटा, उसने कहा कि हम बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेंगे पर हमारी सिर्फ एक कंडीशन है, दैट देयर लायबिलिटी विल बी लिमिटेड इन द बिजनेस। तो सर एक ही पार्टनरशिप है जहां लिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है, आंसर मिल गया मुझे। आपकी बुक के हिसाब से आप आंसर लिखोगे तो लिमिटेड पार्टनरशिप लिखोगे। इन अ रियल लाइफ का लिमिटेड पार्टनरशिप कोई चीज ही नहीं होती, एलएलपी बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है जी। और बेटा उसने कहा कैसे ये पार्टनरशिप डिफरेंट है उस पार्टनरशिप से जो दूसरी पार्टनरशिप लायबिलिटी के बेसिस पे बनती है। दूसरी बनती है जनरल, यानी कि मुझे बताना है जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का डिफरेंस क्या बुक में नहीं है, पर मैंने 4 डिफरेंस बोले हैं हर बार बताते थे। भाई जनरल पार्टनरशिप में सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड, लिमिटेड में एटलीस्ट वन पार्टनर शुड बियर द अनलिमिटेड लायबिलिटी, रेस्ट सारे पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी रख सकते हैं। ठीक है बाबू, जनरल पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता बेटा,
लिमिटेड में रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। यहाँ एक पार्टनर अपने एक्स का सारी फर्म को बाइंड कर देता है बेटा, यहाँ सिर्फ अनलिमिटेड जिसकी लाइबिलिटी अगर वो कहीं साइन करेगा तो बेटा बाइंडिंग है फर्म के ऊपर। लिमिटेड लाइबिलिटी वाले कहीं साइन करते रहो, कोई बाइंडिंग नहीं है। ऐसे में एक पार्टनर की डेथ से पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है। सर इसमें एक पार्टनर की डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अनलिमिटेड वाला पार्टनर जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है वो मर गया तो पार्टनरशिप बंद, वरना कुछ चलती रहेगी पार्टनरशिप। चार डिफरेंस है, चारों बताए बैच में बताया हुआ। चलो जी बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा, बहुत जल्दी से पढ़कर बताना। आप पढ़ रहे हैं टू पुअर, टू पुअर, पुअर भी क्या पूछ गया, कहता है विल वेद बी कंसीडर्ड एज अ पार्टनर इन अ फर्म, एक्सप्लेन, क्या वेद पार्टनर है? Also comment upon the kind of liability Ved will have to assume under such circumstances। अच्छा क्या बताओ, if answer is no तो कभी वेद की कोई लाइबिलिटी हो सकती है? सीधा बोल रहे हो वेद की किस तरीके की लाइबिलिटी है? जब आपने ये पूछ लिया वेद की किस तरीके की लाइबिलिटी है, 100% वो पार्टनर है, 100%, 99 का कोई स्कोप नहीं है। इससे पुअर फ्रेमिंग नहीं कुछ हो सकती है अगर बच्चे को अंग्रेजी पढ़नी आती हो तो। अब पढ़ लेते हैं केस क्या है भाई। केस का आंसर तो यही है लाइन, वेद विल नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजिंग द फर्म। अगर यहीं तक पढ़ा हुआ बच्चे ने, बच्चा सोचेगा स्लीपिंग डोरमेंट पार्टनर, वो पार्ट नहीं ले रहा, आगे भी पढ़ लो। कहते हैं वो प्रॉफिट लॉसेस भी शेयर नहीं कर रहा, एक ही पार्टनर हो सकता है, नॉमिनल पार्टनर। भाई नॉमिनल पार्टनर ना तो बिजनेस में कैपिटल लगाता, ना बेटा बिजनेस के डिसीजन में पार्टिसिपेट करता, ना प्रॉफिट लॉसेस में पार्टिसिपेट करता, तब भी उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि वो अपना नाम देता है फर्म को, अपनी गुडविल देता है फर्म को। नॉमिनल पार्टनर। और बी पार्टनर ने पूछा कैसी है उसकी लाइबिलिटी, भाई कोई भी पार्टनर हो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, बस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, अनलिमिटेड ही है हर पार्टनर की लाइबिलिटी। ठीक है जी, मैंने बेटा 13 तक पहुंच गया, पर मैंने बीच में 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, 11 हो गए। टारगेट के हिसाब से वैसे 12 थे, पर कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं या पढ़वाई दो, चलो पढ़ो फटाफट से निपटाओ, 12 कर ही दो, टारगेट तो पूरा कर ही दो। तो वो कहता है कैन लीगली बाइंडिंग पार्टनरशिप अराइज वेयर नो फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज एन इफेक्ट, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू रिटन। कहता है क्या लीगली बाइंडिंग पार्टनरशिप बन जाती है चाहे कोई एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, और कहता है ये बात आप रजत की रेफरेंस लेकर बताओ। बाबू आपको याद है मैंने मैच में केस डिस्कस किया हुआ है, मेरी तरफ देखना। एबीसी 3 पार्टनर हैं, बैंक मैनेजर के पास गए लोन लेने, बैंक मैनेजर ने कहा जी आपके फाइनेंशियल अच्छे नहीं, कुछ नहीं, हम नहीं लोन कर सकते। उनको पता था डी का जानकार है ब्रांच मैनेजर, और डी इनका दोस्त भी है, ये डी को उठा के ले गए, और डी वहां चीख चीख के बोल रहा मैं इनकी फर्म का पार्टनर हूँ, आप लोन क्यों नहीं कर रहे? सर डी क्या कर रहा था वहां पर, अपना नाम दे रहा था फर्म को, अपनी गुडविल, यही तो नॉमिनल पार्टनर है। और क्योंकि डी खुद चीख कर बता रहा था, वैसे पार्टनर को बोलते हैं पार्टनर बाय स्टॉपर, और उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। कल को एबीसी ने लोन ना दिया क्या होगा, ब्रांच के अंदर फोन उठाएगा डी को, हाँ भाई लोन नहीं आया आजा, तो ही था ना पार्टनर, याद है बात? यहाँ यही तो कर रहा है रजत, और करके आ रहा है, श्रेय का फ्रेंड है, श्रेय को मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है, खुद चीख चीख के इंप्रेशन दे रहा है मैं इनकी फर्म का पार्टनर हूँ, और उस नेगोशिएशन के बेसिस पे लोन हो गया फर्म को, है ना। रजत क्या है, पार्टनर बाय स्टॉपर, अपना नाम दे दिया उसने फर्म, उसकी लाइबिलिटी कैसी रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी बेटा। यही हुआ है ना पूरे केस में, समझ में आ गई होगी बात, क्लियर अच्छे से। आज के लिए रखते इतना ही है प्यारे बच्चों।